आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल आ ही रहा होगा, कलिंग गेम को किसने स्टार्ट किया, कलिंग गेम क्यों स्टार्ट हो रहा है भैया, कलिंग गेम का वजह क्या है, कलिंग गेम का मास्टरमाइंड कौन है। इन सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों में किस किस की इस वीडियो के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मास्टर टेंगेन को। मास्टर टेंगेन इस पूरा का पूरा कलिंग गेम को एक्सप्लेन करते रहते हैं। सबसे पहला रूल है, किसी भी बंदे के ऊपर कर्स टेक्निक अवेकन हुआ है ना, वो बंदा 19 डेज के अंदर कलिंग गेम के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद मास्टर टेंगेन से यूजी पूछता है ये कलिंग गेम कितने दिन के लिए चलता है। ये कलिंग गेम 2 महीने के लिए चल रहा है। किस वजह से चल रहा है, ये सारे वजह है केंजाकू के वजह से। ये केंजाकू चाहता है मास्टर टेंगेन को मर्ज करना चाहता है ह्यूमन से, क्योंकि मास्टर टेंगेन किसी भी ह्यूमन से मर्ज हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर मास्टर टेंगेन बहुत ही कमजोर है। आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा होगा, मास्टर टेंगेन तो स्टार वेजल से मर्ज हो सकते हैं, सारे इंसानों से कैसे मर्ज हो सकते हैं। मेरा 3rd एपिसोड जाकर देख लो, मैं कल ही डाल चुका हूं मेरे चैनल के अंदर। मिगुमी सोचता है पहला रूल को सुनने के बाद मेरे बहन को बचाने के लिए 10 दिन 15 घंटे है मेरे बहन को बचाने के लिए। उसके बाद मास्टर टेंगेन बोलता है सेकंड रूल को, इस पहले रूल को जो भी बंदा इनकार करेगा मानने से, उस बंदे का सारे के सारे कर्ज एनर्जी को बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो बंदा मर जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शोको माकी को पहले ही बता चुकी होती है, माकी के अंदर कुछ भी कर्ज एनर्जी नहीं होती है, इसी वजह से वो रूल माकी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद फिर से हमें सीन शिफ्ट होकर दिखता है टेंगन के ऊपर। टेंगन एक्सप्लेन करते रहते हैं 3rd रूल को। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला रूल है, कोई बंदा नॉन प्लेयर है ना, वो बंदा कॉलोनी के अंदर एंटर करने के बाद वो बंदा भी एक प्लेयर बन जाता है दोस्तों। यहीं पर यूजी रोक कर बोलता है कोई बंदा पहले से ही बैरियर के अंदर है ना, उस बंदे का क्या होगा। यहाँ पर मास्टर टेंगन बोलता है उस बंदे को एक चांस दिया जाएगा, क्योंकि उस बंदे को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक और रूल बताते हैं मास्टर टेंगन, जो बंदा अंदर जाता है ना वो बंदा बाहर भी जा सकता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है ये बंदा बाहर नहीं जा सकता, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये सारे रूल्स केंजाकू के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, ये सब बोलते हैं मास्टर टेंगन। ये सारे बंदे बात करते रहते हैं। उसके बाद हमें पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है 4th रूल्स पे। 4th रूल तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे पहले देख लो। 4th रूल में क्या है, पॉइंट मिलेगा। किसको मारने पर, एक सॉर्सरर को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा। 0 पॉइंट बनाकर रखा तो कलिंग गेम खत्म होने के बाद उस बंदे को भी मार दिया जाएगा। एक नॉर्मल पीपल को मारा तो 1 पॉइंट मिलेगा, एक सॉर्सरर को मारा तो 5 पॉइंट मिलेगा। तभी यूजी सोचता है मुझे फिर से इंसानों को मारना पड़ेगा। मेगुमी बोलता है उस बात को रोकते हुए मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद तुरंत यूजी पूछता है क्या है वो आइडिया, रुको जरा सब्र करो, सब बताता हूँ समय आने के बाद, ऐसा बोलता है। यूजी का चेहरा देखने लायक होता है, हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें एक्सप्लेन किया जाता है मास्टर टेंगन के दौरान सभी बंदों को एक शिकिगामी दिया जाता है। इस शिकिगामी को दिया जाता है सारे प्लेयर्स को, क्योंकि पॉइंट्स लिस्ट को देखने के लिए, एक नया रूल्स को ऐड करने के लिए। हमें 5th रूल को बताया जाता है 100 पॉइंट्स बनाने के बाद एक नया रूल ऐड कर सकता है वो बंदा। जो बंदा 100 पॉइंट को बनाता है ना, वो बंदे के पास पावर होता है एक रूल को ऐड करने के लिए। यही है हमारा 5th रूल। उसके बाद एक और पॉइंट है, इस 7वें रूल को सुनकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। इन 7वें रूल में लिखा हुआ रहता है जो भी बंदा 100 पॉइंट को बनाने के बाद एक रूल को ऐड करता है ना, वो रूल पहले से ही होता है ना, उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा रूल होता है। उसके बाद सारे बंदे इसको सुनने के बाद सारे बंदे निराश हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर टेंगन बोलते हैं ये रूल्स केंजाकू के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, चिंता मत करना। उसके बाद हमें एक और रूल, आखिरी रूल बताया जाता है 8 रूल। उसके अंदर होता है जो भी बंदा एक पॉइंट को बनाने के बाद वहीं पर रुक जाए तो 19 डेज के लिए उस बंदे को भी कर्ज एनर्जी निकाल दिया जाएगा, उस बंदे को भी मार दिया जाएगा। उसके बाद यूजी सोचता है फिर से मुझे मासूम इंसानों को मारना पड़ेगा। उसके बाद सारे बंदे परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सारे बंदे डिसाइड करते हैं कॉलोनी के अंदर जाने के लिए। सबसे पहले माकी जाती है। सबसे पहले माकी तो कॉलोनी के अंदर नहीं जाती है, जेनिन क्लैन के पास जाती है, क्योंकि वहां पर सारे बंदों को मारने के लिए। उसके बाद चोजो एंड यूकी यहाँ पर मास्टर टेंगेन को बचाने के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद मेगुमे एंड यूजी जाते हैं आकारी को लेने के लिए। उसके बाद यूटा जाता है कलिंग गेम के अंदर, जाता है कॉलोनी के अंदर। उसके बाद यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नहीं था, मेरा एक्सप्लेनेशन था। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। टिल देन टेक केयर।